रक्षाबंधन के शुभ दिन 5 बहन का इकलौता भाई को खत्म कर दिया जाता है। हम उस परिवार के बीच हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो 5 बहना है और 5 बहन का वो इकलौता भाई था। प्रेम प्रसंग में इस तरह का मामला सामने आया है। जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम सुपौल जिला के जदिया थाना अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में मौजूद हैं। बताया जा रहा है जिस लड़की से इनका प्रेम प्रसंग था वो इसी गांव के इसी घर के पड़ोसी में थे, लेकिन मामला कुछ और है। आरोप इस लड़का के ऊपर था कि उसी लड़की से इसका प्रेम प्रसंग चल रहा है। बताया जा रहा है इस गांव में उसको लेके पंचायती भी हुआ था, सामाजिक स्तर से पौर पंचायत भी किया गया था कि अगर तुम उस लड़की को भगाए हो तो उसको बरामद कर दो। उसके बाद यहाँ के लोग खोजबीन करते हैं, लड़की मिल भी जाती है। उसके बावजूद भी इस लड़के के परिवार के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। फिर सामाजिक रूप से जो पौर पंचायत होता है उसमें 5100 रुपया इस लड़के के परिवार को दंडित किया जाता है और उसी दिन और उसी समय उस लड़के को मारपीट भी पंचायत में बताया जा रहा है कि किया गया। उसके बाद 5100 रुपया जुर्माना के रूप में लिया भी गया और शुभ दिन रक्षाबंधन का था और उसी रक्षाबंधन के शुभ दिन जिस दिन 5100 रुपया दंडित हुआ था इस परिवार को, उसी दिन उस लड़के का खात्मा कर दिया जाता है। बताइए कितना दर्दनाक घटना है। इस वक्त हम उसी परिवार के बीच मौजूद हैं। हम उस परिवार के लोगों से बात करेंगे और आपको घटना की सारी जानकारी देंगे। देखिए वो जो महिला बैठी हुई है ये उस लड़के का माँ है और उस लड़का को जो है निर्मम तरीके से इसी गांव के घर के थोड़ा सा समीप फंदे से लटका के खत्म कर दिया गया। ये 5 बहना है। आज इस 5 बहन का इकलौता भाई जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा। की नाम भेल अहाँके? मसीमा खातून। अच्छा, अहाँ के बेटा जे छे सही में ओई लड़की से प्यार व्यार करे रे के? ना कोनो प्यार करती है तो हमारे बेटा ओकरे शादी करती है ना। हाँ, तो फिर अहाँ के बेटा पर क्या आरोप लगल के? अहाँ सब पूरा परिवार के ऊपर अपहरण के मुकदमा क्या दर्ज कर दिल के? भाई बहन के जबरदस्ती लग गए हमारे बेटा के हाँ, बुला के लगा के खत्म कर दिल के हमारे बेटा का रेप केस कर दिल के। अपहरण के मुकदमा दर्ज के लग रहा है। हाँ, केसो ने उठायल गेले बेटा के जान से खत्म कर दिल के लगा के। हाँ, अच्छा सही बात की छे? आखिर उ लड़का जे छे उ लड़की छे कते? कहाँ गेले उ लड़की जहाँ के ऊपर जे अपहरण के मुकदमा दर्ज कर दिल के? सही सही बात बताओ ना। कहूँ न गेले घरे में केना करलक नहीं करके हमरा पते नहीं, कोनो पता नहीं। क्या गो बेटा? प्यार करते करते बहुत 2 साल 2 साल से प्यार करे लड़का से लड़की। दोसर लड़का से लड़की के प्रेम प्रसंग रहे? हाँ, दोसर लड़का से। लेकिन फंसा दिलक अहाँ के परिवार के? हाँ, खत्म कर दिल के अहाँ के इकलौता बेटा के? हाँ, खत्म कर दिल हमारे बेटा के। कितना दूर अहाँ के घर से ओकर घर से लड़की वाला के? सटले 2 घर के बाद। जस्ट बगले में 2 घर के बाद? हाँ, 2 घर के बाद। अच्छा, यहाँ पर आवे के बाद पता चले कि सामाजिक रूप से पौर पंचायत भी भेले रहे जे हार के दंड जुर्माना भी कैल गेले रहे। हाँ, कितना टका दंडित कैल गेल रहे? वो 51 टका। 5100? हाँ, 5100। हाँ, हार के पैसा जमा कर दिलिए रहे? हाँ, जे दिना पौर पंचायत भेले रहे वह दिना फिर घटनो भए गेले रहे? हाँ, इतना घटना हो गए, इतना केस उठबल जेबे ओई केसे उठवा खातिर बेटा गेले ढूंढल बाद में लावा बोलावा गेले भैंस चरात रहे। हाँ, उतने मोर बेटा कल के फांसी दे दिलके। सनल्ला को फांसी दे दिया बाद में। हाँ, तब आप लोग को पता चला कि आपका बेटा को खत्म कर दिया। हाँ, अच्छा, कौन आपके बेटा को खत्म किया? किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं आप लोग? लड़की वाले वाला खत्म करके। अच्छा, लड़की वाला क्यों आपके बेटा को खत्म करेगा? जब आप लोग दंड जुर्माना दे दिए, सामाजिक स्तर से पौर पंचायत हो गया, सब कुछ हो गया, तो तब क्यों खत्म? बेटी के किया जाकर किया कर दिल के शादी। हाँ, किया भ गेले तेना काहे भ गेले हमर बेटी के साथ मैक सजरान से। पहले शादी से पहले चैलेंज देते रहे हम तेरे बेटा खत्म कर देबो, बेटा काहे ना कहको। बताइए आज इस परिवार का क्या हाल होगा। मात्र एकलौता बेटा था, एक बेटा था, मात्र 5 बेटी है, लेकिन बेटा एक ही था। वो भी 18 साल लगभग उनका उम्र पूर गया था। अब वो परिवार को देखरेख करने वाला हो गया था, कमाने वाला हो गया था, परिवार का सारा जिम्मेवारी उसके ऊपर आने वाला था। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले उनको इस दुनिया से ऊपर भेज देते हैं। गलती उनका इतना ही था कि वो लड़की जो है किसी दूसरे लड़का से प्यार करती थी, लेकिन ये लड़का का गलती इतना है कि उस लड़की को उस लड़का से जाके मिला देते हैं। ठीक है, इतना गलती है। उसके बाद सामाजिक स्तर से पंचायत भी हुआ और उस पंचायत में इसको इस बात के लिए दंडित भी किया गया कि तुम्हारा गलती है, तुम क्यों उस लड़की को उस लड़के से मिलवा दी। 5100 रुपया जुर्माना दिया गया। उसके बाद जब लड़की का पता चलता है कि लड़की है कहाँ, तो फिर यहाँ उनके लड़की के पिता, उनके समाज के लोग जाके उस लड़की का उस लड़के से जिससे प्रेम प्रसंग चल रहा था उनसे शादी विवाह भी करवा दिया जाता है, निकाह भी हो जाता है। लेकिन
इस बात की टीस खत्म नहीं होती उन परिवार वालों को कि आखिर इस लड़के ने उस लड़की से क्यों उसको दोनों को आपस में मिला दी, जबकि दंडित हो गए, जुर्माना हो गया, इन लोगों के ऊपर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन दोनों प्रेमी जोड़ा का शादी विवाह हो गया, फिर उसके बावजूद इकलौता बेटा जो है, 5 बहन का इकलौता भाई जो था, उनको एक पेड़ से जाके टांग के खत्म कर देते हैं। बताइए कितना दुखद घटना है। हम और कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोगों को कब पता चला कि आपका इकलौता पोता जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे? कैसे, कब और पता चला? पता चला यही सोमवार था कल, सोमवार की रोज रक्षाबंधन के दिन। रक्षाबंधन के रोज हाँ। पता चला। जब उसको खोजने लगे हम अपना कि रे बाबू देख भैंस बना खोल कर ले जो, ढूंढने खोजने लगे हम, नहीं मिला। और बकरी वाले सब बकरी खोल करके ले गए उस जंगल में चराने के लिए। तो वहाँ देखा हमारा पोता माँ गला दबा करके मार करके घिसिया करके वहाँ फांसी की बहाना से वहाँ गाछ में 5 फीट ऊपर में लटका दिया गया। तब यहाँ से देखा बकरी वाला तो हल्ला किया, तो जा करके घसवानी था वहाँ, कछिया से गमछा को काट को तो हमारा पोता को गिरा करके तब वहाँ से सारा आदमी टांग करके मेरा यहाँ लाया। यहाँ लाने के बाद में सब प्रतिनिधि को खबर दिए, फोन किए, कोई प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया। कोई प्रतिनिधि नहीं आया? नहीं आया। कौन है मुखिया आपका? मुखिया इम्तियाज है। सरपंच कौन है? मुन्ना बाबू है। समिति कौन है? जय कुमार बाबू है यादव। सबको आप लोग सूचना दिए? सूचना दिए, कोई प्रतिनिधि नहीं आया? कोई प्रतिनिधि नहीं आया है। मान के चलिए आप 3 रोज, आज का रोज हुआ है? 3 रोज हो गया। 3 रोज, 19 तारीख में घटना हुई। हाँ 3 रोज हो गया। 19 तारीख में घटना हुआ। आज का तारीख है? 21 है। अभी तक ने चेहरा प्रतिनिधि सब यहाँ आया करके दिखाया, कोई तरह की बात व्यवहार ने हमको कहा है। अच्छा, वही प्रतिनिधि ने आप लोगों को जो है दंडित किया था, जुर्माना किया था? जी जी हाँ। कितना जुर्माना किया था? 5100 टका। आप लोग जुर्माना की राशि दे दिए थे? तुरंत नक्की कर दिया हमारा लड़का। हाँ। लेकिन जुर्माना करने के लिए समय था उन लोगों के पास, लेकिन आपका पोता चले गया तो भेंट करने का समय नहीं है। भेंट करने की कोई पता नहीं चला। फोन करके मंगा करके बच्चा को वहाँ गला दबा करके मार करके घिसिया करके टांग दिया गया। चलिए, रघुनाथपुर के जनप्रतिनिधि लोगों से हम कहना चाहेंगे, जब एक 18 साल के युवक को इस दुनिया से भेज देते हैं, और उसी युवक को, जिस युवक का आप जो है सामाजिक स्तर से पंचायत करते हैं और इस परिवार को दंडित भी करते हैं, 5100 रुपया दंडित भी हुआ है, और उसी समय एट ए टाइम दंड की राशि आप लोगों के हाथों में दे दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उसी दिन, जिस दिन आप लोग इस परिवार को दंडित करते हैं, उसी दिन उस लड़का को सीधे ऊपर भेज दिया जाता है। जब परिवार के लोग, सभी जनप्रतिनिधि लोगों को, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे सरपंच साहब हो, चाहे समिति साहब हो, सभी जनप्रतिनिधि लोगों को यहाँ से लगातार सूचना दिया गया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने यहाँ आने का मुनासिब नहीं समझा। ये है जनप्रतिनिधि का कार्य। आप दंडित करने के लिए दंडित कर दिए हैं उसी परिवार को, अब परिवार के लोग दंडित हो भी गए, जुर्माना दे भी दिए, लेकिन जब इस परिवार का वो इकलौता लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, तब आप लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्या कि इस परिवार से कम भेंट करते, मुलाकात करते, ढाढ़स बंधाते कि चलो भाई तुम्हारे एक इकलौता बेटा को इस दुनिया से भेज दिया है, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि कल तक तुमको हमने दंडित किया था, तुमने गलती किया, हमने दंड दिया। लेकिन आज जब इस परिवार का इकलौता बेटा इस दुनिया से खत्म हो गया, तब क्या जनप्रतिनिधि लोगों का समाप्त हो गया उनका जिम्मेवारी, सारा जिम्मेवारी खत्म हो गया। आपको शर्म आना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधि को कहना चाहते हैं हम, जब एक परिवार का लड़का नहीं है तो आपको कम से कम आना चाहिए और परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए कि चलो उस दिन तुम्हारा गलती था, हमने दंडित किया, लेकिन आज तुम्हारा गलती नहीं है, जिसका गलती हम उसके विरोध में रहेंगे और तुम्हारे साथ हम खड़ा हैं। तुम्हारे पोते को जिसने खत्म किया, इकलौता बेटा को जिसने खत्म किया, उसको दंडित करेंगे, उसको जुर्माना की राशि देंगे, या फिर जो भी न्यायिक उस पर प्रक्रिया होगा हम लोग जरूर करेंगे, तुम्हारे साथ खड़े हैं। लेकिन इतना तक कहने के लिए आप लोग इस परिवार के बीच नहीं आए। कहाँ की न्याय है ये? आप लोग न्याय करते हैं एक तरफ से, दोनों तरफ से न्याय होना चाहिए। और लड़की के परिवार वाले को कहना चाहेंगे कि जो लड़की, आपकी लड़की प्रेम प्रसंग में दूसरे लड़का से प्रेम करती थी, लेकिन आप जो है सनाउल्लाह को इस दुनिया से ऊपर भेज देते हैं। आप लोग अगर इसी को न्याय मानते हैं तो सिर्फ एक लड़के के लिए न्याय क्यों किया है? क्यों आपकी बेटी जिंदा है, आप उसको भी खत्म कर देते, तब समझ में आता लोगों को कि आप दोनों तरफ से न्याय करते हैं। लेकिन आप अपनी बेटी को सुरक्षित रख लेते हैं
और उस बेटा को, जो इकलौता बेटा था, 5 बहन का इकलौता भाई था, उसको आप इस दुनिया से ऊपर भेज देते हैं। यही न्याय है। अगर यही न्याय मानते हैं तो फिर आप अपनी बेटी को भी खत्म कर देते। जनप्रतिनिधि लोगों को अगर जरा भी लज्जा है, शर्म है, तो अब आप भी अब भी इस परिवार से आके भेंट करें, मुलाकात करें और इस बात की जरूर ढाढ़स बंधाएं कि हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है। आप लोग आगे बढ़े, हम आप लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अपना राय और विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस परिवार के साथ क्या गलत हुआ है, क्या ऐसा करना चाहिए, कमेंट में आपके राय का इंतजार रहेगा। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।